नमस्कार, मैं हूं ज्ञानो निगम और आज हमारे सामने हैं संपादक एएमएस टीवी के सनत कुमार जैन सर। और सर से हम जानेंगे आज चुनावों के कुछ इतिहास और कुछ भविष्यवाणियों के बारे में। तो सर, जिस प्रकार से 2018 का चुनाव था तो जनता ने कहा कि भाजपा आएगी, भाजपा को भी ये विश्वास था कि हम ही आएंगे, और फिर एकदम से सरकार बदल गई, कमलनाथ जी की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार आ गई। तो इस बार 2023 में भी भाजपा को ये विश्वास है कि वो मध्य प्रदेश में आएंगे, तो क्या इस बार भी इतिहास अपने आप को दोहरा सकता है? देखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस बिखरी हुई थी। कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं था जो चुनाव लड़ सके, या कांग्रेस इतनी गुटों में बिखरी हुई थी तो ये माना जा रहा था कि कांग्रेस यहाँ से ख़त्म हो गई और 60-70 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। लेकिन कमलनाथ यहाँ पर आए प्रदेश अध्यक्ष बनने और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और आश्चर्यजनक रूप से 6-8 महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, पचौरी, ये सब कांग्रेस नेता इकट्ठे हो गए और इन्होंने जो एक संदेश दिया कि नहीं, अब कांग्रेस एकजुट हो गई है, तो उसका प्रभाव जनता के बीच में पड़ा और स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिला, एक ही सीट कम रह गई थी। लेकिन जो उस समय भाजपा सोच रही थी कि ये 60-70 सीटों पर सिमट जाएंगे, एकाएक वो 114-115 सीटों तक पहुंचने की स्थिति में पहुंच गए। उस समय ना तो जनता को विश्वास था, ना भाजपा को विश्वास था कि कांग्रेस इतने बहुमत से चुनाव जीत सकती है। यही स्थिति अब 2023 में है कि कमलनाथ 15 महीने की सरकार चला पाए थे और इस बार वो लगातार 3.5 साल जब से सरकार में नहीं है, लगातार मध्य प्रदेश में बने रहे हैं। और पहले लोगों ने 2018 के चुनाव में वैसा नहीं जानते थे मतदाता मध्य प्रदेश का, जो अब जान रहा है। तो एक विश्वसनीयता तो उन्होंने बनाई है और शिवराज के पैरेलल उन्हें भी अब जाना जाता है पूरे मध्य प्रदेश भर में। तो ये कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट है। कांग्रेस एकजुट है, चुनाव लड़ रही है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं बहुत हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए 2018 के मुकाबले 2023 में चुनौतियां बनी हैं। अब इन चुनौतियों का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कर पाएगी, यह देखना होगा। तो सर, कांग्रेस के पास इस समय कौन से 2 मुद्दे हैं या 3 मुद्दे हो सकते हैं जिस पर वो सरकार बना सकती है? जैसा कि आप कहते हैं कि महिलाओं को लेकर कांग्रेस ही योजनाएं लाती हैं और बाद में जो है भाजपा जो है उसको पालन कर देती है, उसको आगे बढ़ाती है। तो कौन सी अभी नियम हो सकते हैं या वचन पत्र में क्या कांग्रेस के हैं जो सरकार बना सकते हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, अब कहना चाहिए कि कांग्रेस चुनाव लड़ना सीख गई है। तो पहली बार कांग्रेस की बिछाई हुई बिसात में भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए विवश होना पड़ रहा है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान जो मुद्दे उन्होंने वहाँ पर उठाए थे और उससे इन्हें सफलता मिली, वही मुद्दे इन्होंने मध्य प्रदेश में भी उठा दिए थे। तो जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम, अब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कांग्रेस ने कही है। इससे पूरा सरकारी तंत्र कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में आके खड़ा हो रहा है। दूसरी, उन्होंने महिलाओं को 1500 रुपये महीने सहायता देने की बात कर्नाटक में कही थी और जैसे ही कर्नाटक चुनाव जीते तो ये वचन कांग्रेस ने देना शुरू कर दिया था। तो जैसे ये दिया तो महिलाओं की 50% से ज़्यादा भागीदारी मतदान में होती है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने इस बात को समझा और 1000 रुपये उन्होंने तत्काल देने की घोषणा कर दी। तो बिसात बिछाई थी कांग्रेस ने और उस बिसात पे चलने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने शुरू कर दी। उसके बाद 500 रुपये में गैस सिलेंडर, तो 500 का जवाब 450 रुपये में लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर जो देने के इन लोगों ने वायदे किए हैं और 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की बात करी है, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आ रही है जो आम जनता को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। तो ये माना जा सकता है
कि कांग्रेस चुनाव लड़ना सीख गई है और मतदाताओं को उसने अपनी ओर आकर्षित करने का, भले उसको 20%, 30%, 40% मदद मिले, लेकिन मदद तो मिल रही है। तो आज जनता के बीच में जिस तरीके से मुखरता देख रहे हैं और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के प्रति एक नाराज़गी भी देखने को मिल रही है, तो उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पहले की तुलना में 2018 की तुलना में 2023 में मजबूत होकर सामने आ रही है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और मैं जानना चाहता हूं कि जैसा कि आपने कहा था आपकी वीडियोज़ में कि भाजपा जो है वो राजा भोज की तरह है और राजा की तरह है, और कांग्रेस जो है गंगू तेली या हम कहें बहुत कम वित्त है उसके पास, तो इस प्रकार में चुनाव जीतना क्या संभव है या नहीं? देखिए, क्या है कि चुनाव छवि से जीते जाते हैं। संसाधन भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत हैं, कांग्रेस के पास संसाधन नहीं है। कांग्रेस की सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ उनके बारे में ये कहा जाता है कि ईडी और आयकर के अधिकारी उनके यहाँ छापे डालकर और उनके वित्तीय प्रबंधन को रोक देते हैं। तो कांग्रेस के पास पैसे का बड़ा संकट है और चुनाव लड़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। तो छत्तीसगढ़ में पिछले 6-8 महीने से आप देखें सैकड़ों छापे डल चुके, कर्नाटक में भी छापे डले। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है लेकिन वो मदद नहीं कर पा रही मध्य प्रदेश को या सेंट्रल को। तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों की भी कोई भूमिका है। तो संसाधन विहीन कांग्रेस है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि उनके पास आर्थिक रूप से बहुत संकट है। फिर जब छापे छुपे डलते हैं तो जो उनको समर्थन देने वाले लोग होते हैं वो भी डर के और घर पे बैठ जाते हैं। तो राजा भोज की तुलना में कि आज संसाधन यदि किसी के पास हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, और उन संसाधनों का मुकाबला करने की स्थिति कांग्रेस के पास नहीं है।